तो कल एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर था। Then, ओके कल एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर था जिसमें अपन थोड़ी सी एरर आ गई थी, राइट? तो इस बार ऐसे ट्राई करते हैं कि लेट्स सपोज कि मेरे पास डायरेक्टरी है ए, उस ए डायरेक्टरी में मुझे बनाना है बी, बी और सी। ए के अंदर बनाना है बी और सी, बी के अंदर बनाना है डी और ई। मेरे को इमेज सेंड करना नहीं आता मैम। इमेज सेंड नहीं करनी है, जो भी आपने कमांड लिखी है ना उसको टाइप कर दो ना चैट बॉक्स के अंदर, अच्छा ओके ओके। है ना? ठीक है, या तो टाइप कर दो या फिर है ना मुझे व्हाट्सएप पे ग्रुप के अंदर स्क्रीनशॉट लेके भेज देना उसका, फोटो सेंड कर देना, ठीक है? ओके मैम। बाकी आप तीनों को कल करके लाना है, युविता, आयुषी और कृति, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है? हाँ जी ठीक है। तो ए के अंदर बनाना है बी और सी, और बी के अंदर बनाना है डी, ई, और सी के अंदर बना लेते हैं एफ। तो अपन को ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बनाना है इस बार, ठीक है? तो चलते हैं। mkdir कमांड होती है डायरेक्टरी बनाने के लिए, और हमें बनाना है ए, और ए के अंदर जाने के लिए स्लैश, ए के अंदर आपको बनाने हैं बी और सी। और कर्ली ब्रेसेस के यूज करते हैं अपन, क्योंकि अगर अपने पास में अगर एक से ज्यादा डायरेक्टरी उसके अंदर बनानी है तो, ठीक है? और बी के अंदर बनाना है, अंदर जाने के लिए स्लैश, और बी के अंदर बनाना है बी और ई, और सी के अंदर बनाना है एफ और जी। पर ऐसे नहीं बनेगी, यहाँ पर अगर आपको हाइफन पी ऑप्शन लगाना पड़ेगा। हाइफन पी ऑप्शन क्या करेगा कि अगर डायरेक्टरी नहीं बनी हुई होगी तो उसको बना देगा, और उसके मतलब ऐसे पेरेंट डायरेक्टरी टाइप, मतलब हायरार्की टाइप, ऐसे मतलब उसके अंदर ये बनाना है, उसके अंदर ये, इस तरह से बना देगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगी तो ये डायरेक्टरी बन जाएगी। एलएस करके देखते हैं। तो ए नाम की डायरेक्टरी बन चुकी है। अब ट्री कमांड होती है, ट्री कमांड से ए के अंदर देखोगे तो हमारे पास 6 डायरेक्टरीज है, 0 फाइल्स है। ए के अंदर और सी है, बी के अंदर डी और ई, और सी के अंदर एफ और जी। तो जो डायरेक्टरी हमें बनानी थी ना वो बन चुकी है। तो ऐसे आप कैसे इसके अंदर जाके डायरेक्टरीज बना सकते हो, ये हमने देखा। अब आज का एक असाइनमेंट है जो कल, मतलब कल के 3 और आज का एक चौथा असाइनमेंट, ये आपको करके लाना है। तो आपको चौथे असाइनमेंट के अंदर क्या करना है कि आपको बनाना है ए के अंदर बनाना है बी, सी और डी, इसके अंदर बनाना है ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, और इन सबको लिंक कर देना है जेड से। ये पूरा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर आपको बना के लाना है। ये आपका असाइनमेंट है, पूरा एक के अंदर एक, और मुझे आंसर चाहिए ही चाहिए। मतलब कोशिश करना कल के 3 और आज का ये चौथा असाइनमेंट आप लोगों को पूरा करके लाना है, और अपना आंसर सबको बताए, ठीक है? अगर इसका है ना स्क्रीनशॉट ले लो इस स्क्रीन का, ताकि कल देखने के लिए रेफरेंस रह जाएगा। तो ये आपको चौथा असाइनमेंट करके लाना है। यहाँ तक क्लियर हो तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हो गया? दी, एक बार जो अभी आपने इससे पहले समझाया ना मल्टीपल डायरेक्टरी का, वो रिपीट कर दो। ठीक है, देखो मल्टीपल डायरेक्टरी में क्या करना था ना, मुझे बनाना था ए के अंदर मैंने बनाया बी और सी, और इसमें डी, ई, एफ और जी, ठीक है? तो क्या करना होता है, कल भी अपन ने जैसे देखा था ना, तो कमांड अपन कैसे लिखेंगे, mkdir, यानी कि मुझे डायरेक्टरी बनानी है, हाइफन पी ऑप्शन लगाएंगे। हाइफन पी ऑप्शन क्या करता है, अगर आपको ये इसके बारे में और पढ़ना हो ना तो क्या करना, mkdir हाइफन हाइफन एल, हेल्प, है ना? तो यहाँ पर देखो हाइफन पी ऑप्शन होता है पेरेंट्स, नो एरर इफ एग्जिस्टिंग मेक पेरेंट डायरेक्टरी एज नीडेड, यानी कि वो जो डायरेक्टरीज है पेरेंट्स के पेरेंट डायरेक्टरी के अंदर वो डायरेक्टरीज बनाने के लिए हाइफन पी का यूज आता है, ठीक है? अब अपन को क्या करना है, सबसे पहले बनाना था ए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है ए बनाना, ठीक है? तो ए लिख दिया। ए के बाद के ए के अंदर बनाने के लिए स्लैश,
कर्ली ब्रेसेस क्यों? क्योंकि एक से ज़्यादा डायरेक्टरी बनानी है मुझे, बी और सी बनाना है ए के अंदर, तो बी और सी, ठीक है? बी के अंदर बनाना है, तो के अंदर स्लैश और एक से ज़्यादा डायरेक्टरी है इसलिए कर्ली ब्रेसेस, डी और ई मुझे बनाना है, ठीक है? और इन दोनों के बीच में बी और सी के बीच में भी क्या आएगा? कोमा आएगा, ठीक है? सी के अंदर बनाना है ई और जी, और ये ब्रैकेट बन, ये इसका था और ये वाला इसका था। ये मैंने पूरी कमांड यहाँ पर रन करी थी, ठीक है? ये रही, इस तरह से। समझ में आया योगिता? हाँ जी, ओके। और कमांड से देख सकते हो, मतलब चेक कर सकते हो कौन सी डायरेक्टरी किसके अंदर बनी है, ठीक है? और ये वाला आज का असाइनमेंट है, आपको ये पूरा करके लाना है, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं शॉर्टकट। देखो शॉर्टकट्स होते हैं ना लैपटॉप में अंदर, जैसे अगर मैंने कोई भी कमांड चलाई, जैसे पिंग, पिंग कमांड क्या करता है? उसको पिंग करता है, जैसे मैंने google.com को पिंग किया है ना, तो ये पिंग करते रहेगा और जब तक नहीं रुकेगा जब तक मैं कंट्रोल सी यहाँ पर प्रेस ना करूँ। कंट्रोल सी जैसे ही मैंने किया ये रुक जाएगा, ठीक है? इस बार मुझे क्या करना है कि ये जो कंट्रोल सी पर जाके ये रुकता है ना, मुझे ऐसा कुछ करना है कि इसका शॉर्टकट जो है कंट्रोल सी, रोकने के लिए, इंटरप्ट करने के लिए, ठीक है? मुझे इस सिग्नल को यानी कि शॉर्टकट को ऐसे चेंज करना है कि जैसे ही मैं ए दबाऊं ना तब जाके रुके ये, ठीक है? इसके लिए एक कमांड होती है STTY, जो क्या होती है, ऐसे मतलब टर्मिनल्स की जो सेटिंग्स होती है, जैसे कंट्रोल सी पर इंटरप्ट हो जाए यानी कि रुक जाए, उन सब सेटिंग को चेंज करने के लिए STTY एक कमांड होती है, उसके हेल्प से आप चेंज कर सकते हो, ठीक है? STTY के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। STTY हेल्प, देखो यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन है और जो भी सारे सिग्नल्स होते हैं ना इनके बारे में भी लिखा हुआ है। ये देखो ये सारे सिग्नल है, स्पेशल कैरेक्टर सिग्नल्स। INTR होता है जो अपन कंट्रोल सी पे प्रेस करते हैं ना, वो एक इंटरप्ट सिग्नल होता है जो जाता है, ये देखो इंटरप्ट सिग्नल होता है, उसकी वजह से वो रुकता है। ऐसे ही ये सारे है ना सिग्नल्स हैं जो अलग अलग जाते हैं। अब जैसे मुझे चेंज करना है कि कंट्रोल सी की जगह पर मेरे ए हमेशा प्रेस जब मैं करूँ ना तब वो रुक जाए, तो STT INTR इंटरप्ट ए। अब जैसे देखना क्या होगा, अब मैं वापस से पिंग करती हूँ google.com को, अब वो चेंज हो चुका है। अब मैं कंट्रोल सी भी करूंगी ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, देखो कंट्रोल सी कर रहे हैं ये रुक नहीं रहा है, पर जैसे ही अब मैं ए करूंगी ना तो ये रुक जाएगा। तो इस तरह से हम टर्मिनल की सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं, इस तरह से हम शॉर्टकट्स जो होते हैं ना उनको चेंज कर सकते हैं। अलग अलग सिग्नल्स हैं, आपको STTY--- हेल्प से देख सकते हो कि कैसे कौन कौन से सिग्नल्स हैं, और कंट्रोल सी जब प्रेस होता है तब वो इंटरप्ट सिग्नल को देता है और इंटरप्ट सिग्नल को चेंज कर सकता है। अब अपन लास्ट अपन ने शॉर्टकट चेंज करना देख लिया, अब अपन थोड़ा पढ़ लेते हैं फाइल सिस्टम आर्किटेक्चर के बारे में। फाइल सिस्टम आर्किटेक्चर, ठीक है? देखो विंडोज के अंदर क्या होता है, अब क्योंकि हम विंडोज को बहुत अच्छे से जानते हैं, काफी टाइम यूज भी किया है, राइट? विंडोज में क्या होता है कि जब भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो ना, तो वो एक सी डायरेक्टरी होती है, सी ड्राइव होती है ना? सी ड्राइव के अंदर जाके आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो इंस्टॉल होता है। क्या मैं सही कह रही हूँ? मतलब विंडोज अगर आपने यूज किया होगा तो देखना कि सी ड्राइव जो होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, उसके अंदर सिस्टम की फाइल्स होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल होती है, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा इंस्टॉल होता है। अगर वहां पर अगर आपने कुछ भी चेंज कर दिया, कुछ भी डिलीट कर दी, तो आपका सही से काम नहीं करेगा लैपटॉप, पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम सही से काम नहीं करेगा, ठीक है? तो विंडोज के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ जाके इंस्टॉल होता है? सी ड्राइव के अंदर, है ना? सी ड्राइव के अंदर इंस्टॉल होता है जाके, और सी ड्राइव के अंदर जाके एक यूजर्स नाम के एक फोल्डर होता है, ठीक है? यूजर नाम का फोल्डर क्या करता है कि जो भी मैंने यूजर बनाया है, यूजर क्यों बनाते हैं हम? जैसे मेरे पास मेरा एक लैपटॉप है और हम 4 जने हैं, ठीक है? 4 जने हैं हम, A, B, C और D, हम 4 जने हैं। अगर चारों को लैपटॉप यूज करना है तो सबको मतलब यूज करने के लिए एक यूजर होना जरूरी है, वरना वो यूज कैसे करेंगे? तो मैंने चारों का मुझे यूजर बनाना पड़ेगा, चारों को एक एक यूजर बना दिया मैंने, मतलब 4 यूजर बनाने पड़ेंगे तभी वो मेरे इस लैपटॉप को यूज कर पाएंगे, ठीक है? तो यूजर कैसे क्रिएशन करते हैं वो आज अपन पढ़, पर जो यूजर डायरेक्टरी होती है ना सी ड्राइव के अंदर, उनके अंदर जो भी यूजर्स होते हैं ना उनके नाम का एक फोल्डर होता है। जैसे अगर मैंने ये 4 यूजर बना दिए तो उन चारों के नाम का एक फोल्डर यहाँ पर बनता है, ठीक है? तो ओएस कहाँ पर इंस्टॉल होता है? सी ड्राइव के अंदर। किसकी बात कर रहे हैं अपन? विंडोज के बारे में।
और सी ड्राइव के अंदर एक यूजर नाम का एक फोल्डर होता है, उस यूजर के अंदर सारे यूजर्स जो भी आपके सिस्टम में प्रेजेंट है उनका एक फोल्डर होता है। ये बात यहाँ तक क्लियर हुई। और दूसरा फोल्डर, ये पहले फोल्डर करिए और ये हम सी ड्राइव के अंदर की बात कर रहे हैं, और सी ड्राइव के अंदर एक और दूसरा फोल्डर होता है सिस्टम 32 करके। ऐसे काफी फोल्डर्स होते हैं। सिस्टम 32 के अंदर सिस्टम की जो भी फाइल्स वगैरह होते हैं, फोल्डर्स होते हैं, वो यहाँ पर रहते हैं। तो ये विंडोज का कुछ आर्किटेक्चर है, फाइल सिस्टम का आर्किटेक्चर, कि कहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है, कहाँ सारे यूजर्स रहते हैं। तो ये यहाँ तक एक बार क्लियर है तो मुझे बता दो फटाफट से। क्लियर? हाँ। ओके मैम। तो से विंडोज के अंदर अपन ने देखा वैसा का वैसा लिनक्स में होता है, पर लिनक्स की हायरार्की जो है, फाइल सिस्टम की हायरार्की, वो थोड़ी सी चेंज है। तो देखना, यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ जाके इंस्टॉल होता है, सी ड्राइव के अंदर जाके इंस्टॉल होता है ना। तो यहाँ पर लिनक्स के अंदर ऐसा नहीं होता। लिनक्स के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम जाके इंस्टॉल होता है स्लैश के अंदर। मतलब यहाँ से स्टार्टिंग होती है। मतलब लिनक्स के अंदर सबसे फर्स्ट जो डायरेक्टरी होती है, मतलब फर्स्ट जो लोकेशन है वो स्लैश है, और इसके अंदर जाके अपना ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इंस्टॉल होता है। वहीं अपन ने देखा यूजर्स जो होते हैं ना, वो सी ड्राइव के अंदर जाके एक यूजर नाम का एक फोल्डर होता है। किसी के पास अगर विंडो हो तो देखना, विंडोज के अंदर सी ड्राइव के अंदर एक यूजर्स नाम का एक फोल्डर होता है, और उसके अंदर सबके जो भी यूजर्स आपके बने हुए हैं ना, उनके नाम के फोल्डर बने हुए होते हैं। ठीक है, सेम वैसा होता है लिनक्स के अंदर। लिनक्स के अंदर स्लैश के अंदर जाके होम नाम का एक फोल्डर होता है, होम नाम की एक डायरेक्टरी होती है। उस होम नाम की डायरेक्टरी के अंदर सारे यूजर्स के फोल्डर होते हैं। ठीक है, तो ये सारे डिफरेंसेस हैं कि फाइल सिस्टम की क्या आर्किटेक्चर रहता है इसका। ठीक है, और नेक्स्ट अपने किसके बारे में बात करेंगे, सिस्टम 32। वैसे ही यहाँ पर भी अलग अलग फाइल्स रहती है, अलग अलग वो रहते हैं, उसके अंदर जाके आपका इंस्टॉल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सी ड्राइव और स्लैश यूजर, जैसे अपना यूजर मान लो यहाँ पर ए यूजर है और यहाँ पर भी ए यूजर है, तो यहाँ का जो पाथ होगा ना वो क्या कहलाएगा, C:, यूजर्स के अंदर जाना है और ए, और यहाँ पर जो पाथ कहलाएगा वो क्या रहेगा कि मुझे स्लैश के अंदर जाना है, स्लैश के अंदर होम है और होम के अंदर ए। यानी कि अगर आपको कोई भी पूछे कि लोकेशन क्या है ए यूजर की, तो ए यूजर की लोकेशन स्लैश के अंदर जाके एक होम का फोल्डर है, और उस होम के फोल्डर के अंदर ए नाम का एक जो फोल्डर है वो यूजर ए का होम या फिर होम पाथ या फिर लोकेशन है। सेम विंडोज के अंदर सी ड्राइव के अंदर जाके यूजर का एक फोल्डर होता है, और यूजर के फोल्डर के अंदर ए नाम का एक जो भी यूजर का नाम है उनका एक फोल्डर होता है। अब देखने वाली बात ये है कि सबसे पहली चीज तो ये कि ये जो पूरा पाथ है ना, इधर का हो या इधर का हो, इस पाथ को कहते हैं एब्सोल्यूट पाथ। इस पाथ को क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट पाथ। ठीक है, एब्सोल्यूट पाथ कहलाता है। ठीक है, और दूसरी चीज कि यहाँ पर जो सी है, इसके अंदर अगर आपको मतलब सेपरेशन के लिए यहाँ पर ये वाला स्लैश यूज करते हैं। यहाँ पर देखना, ये जो पहला है ना, ये सेपरेटर नहीं है, ये क्या है, स्लैश है। ठीक है, और जो है ना, ये सेपरेटर होता है, जो क्या कर रहा है, मतलब सेपरेट कर रहा है, ये एक सेपरेटर है। ठीक है, ये एब्सोल्यूट पाथ है। ठीक है ना, इसको लिख लेना। तो ये यहाँ तक का फाइल आर्किटेक्चर है। समझ में आया यहाँ तक? यस। सबको समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट अपन नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आज। यहाँ तक अगर कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं इसके अंदर यूजर्स के बारे में बात करते हैं। देखो, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि यूजर की रिक्वायरमेंट क्यों है। मतलब जरूरी है क्या, मुझे एक ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करना है तो यूजर बनाना जरूरी है ना? बताओ, यूजर क्या है और यूजर की क्यों रिक्वायरमेंट है? बता रहा है कोई? चलो क्योंकि ठीक है, दिए मैं ना, बता। जैसे कि हाँ बस बोलो। जैसे कि रूट मतलब एडमिन यूजर जो होता है उससे सारा काम नहीं हो सकता है, तो फिर अपन यूजर्स बना देते हैं। मतलब फिर कोई भी चेंजेस होंगे तो फिर वो एडमिन में ना हो। ठीक है, देखो, सबसे पहले बात तो लिनक्स के अंदर ना दो टाइप, मतलब टाइप्स तो अलग अलग होते हैं, पर समझने के लिए दो टाइप के यूजर्स को अभी समझो। विंडोज के अंदर क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जिसके पास सबसे ज्यादा परमिशन होती है।
ठीक है? वहीं अगर लिनक्स के यूज़र्स के अंदर सबसे रूट यूज़र होता है जिसके पास सारी परमिशन होती है, यानी कि वो सारे काम कर सकता है, मतलब वो हेड होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। मतलब वो कोई भी काम, कोई भी टास्क होता है, वो रूट यूज़र परफ़ॉर्म कर सकता है। अगर मान लो कि मेरे पास में एक मशीन है, लैपटॉप है, उसके अंदर मेरे पास में अपन 4 लोग हैं, अपन चारों का मैंने एक यूज़र बना रखा है, सबके अपने-अपने नाम का, ठीक है? और रूट यूज़र कौन हो गया? एक रूट यूज़र सबके अंदर होता है। अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो एडमिनिस्ट्रेटर उसका ऐसा है जिसके पास सारी परमिशन है। लिनक्स के अंदर आप यूज़ कर रहे हो तो रूट यूज़र जिसके पास सारी परमिशन होती है, वो कोई भी टास्क परफ़ॉर्म कर सकता है। और अगर देखा जाए तो रूट यूज़र ही ऐसा यूज़र है जो सारे अलग-अलग जो भी यूज़र्स हैं ना उनको क्रिएट कर सकता है। एक नॉर्मल यूज़र कोई भी दूसरा यूज़र को क्रिएट नहीं कर सकता, ठीक है? तो लिनक्स के अंदर 2 टाइप के यूज़र्स होते हैं। मतलब ऐसे समझने के लिए आगे अपन टाइप्स पूरा पढ़ने वाले हैं। एक हो गया नॉर्मल यूज़र। नॉर्मल यूज़र अपन क्यों बनाते हैं? पहली बात तो ये कि अगर मेरे पास में एक लैपटॉप है और अब अगर अपन 4 जने हैं, ठीक है? ठीक है? अब एक मेरे पास मशीन है और अपन 4 जने हैं, ठीक है? अगर मुझे एक ही मशीन को सबसे यूज़ करवाना है, तो सबसे पहली बात तो क्या है कि मुझे सबका एक यूज़र बनाना पड़ेगा और मान लो कि मैंने सबका अपना-अपना नाम का यूज़र बना लिया। पर मैं नहीं चाहती कि ना मेरे लैपटॉप में सबको इतनी परमिशन हो कि वो कोई भी कुछ भी चेंजेस कर दे। तो इसलिए अपन नॉर्मल यूज़र बनाते हैं। नॉर्मल यूज़र बनाते टाइम अपन क्या करते हैं कि सबको अपनी-अपनी सेट ऑफ परमिशंस जो होती है, वो असाइन कर देते हैं। मैं नहीं चाहती कि है ना कोई भी मतलब मैं ऐसे रेस्ट्रिक्ट कर सकती हूँ कि मदन क्या काम कर सकता है, योगिता मेरे लैपटॉप में क्या-क्या काम कर सकती है। तो सबकी परमिशंस को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए अगर मैंने सबको सब परमिशन दे दी तो कल पता चल रहा है कि उसने मुझे ही उड़ा दिया और पूरे लैपटॉप पे कब्जा कर लिया। तो इसलिए रूट यूज़र जो होता है वो यूज़र्स को क्रिएट करने का काम भी रूट का होता है और परमिशंस भी वही असाइन करता है। इसलिए अपन नॉर्मल यूज़र बनाना ज़रूरी है कि सबकी अपनी-अपनी एक परमिशंस होती है कि वो मेरे लैपटॉप में कितना काम कर सकता है, क्या-क्या काम कर सकता है। कल पता चल रहा है कि उसने मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई भी फाइल्स उड़ा दी, कोई भी इम्पोर्टेंट फाइल्स थी वो उड़ा दी, तो उन फाइल्स तक की इतनी परमिशन ही नहीं देंगे ना, उस यूज़र को हम इतना नॉर्मल यूज़र से परमिशंस देंगे कि वो हर एक चीज़ को एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो इसलिए यहाँ पर नॉर्मल यूज़र बनाते हैं और रूट यूज़र बनाते हैं। रूट यूज़र जिसके पास सारी परमिशंस होती है और नॉर्मल यूज़र जिसके पास सेट ऑफ परमिशंस होती है कि उसका काम और उसकी परमिशन रिस्ट्रिक्टेड होती है कि वो कितना क्या काम पर कर और कैसे कर पाएगा। तो ये चीज़ क्लियर हुई यहाँ तक कि 2 यूज़र होते हैं, रूट यूज़र और नॉर्मल यूज़र। रूट यूज़र जिसके पास सारी परमिशन होती है और विंडोज़ के अंदर रूट यूज़र चेंज होता है एडमिनिस्ट्रेटर से, यानी कि उसका ही एक दूसरा नाम है, एडमिनिस्ट्रेटर उसको कहते हैं। ठीक है? क्लियर? क्लियर थी। मैम ये रूट जैसे होता है ना नॉर्मल यूजर और रूट यूजर, हुँ। मैम ये चेक करना पड़ता है मैम, पहले से होता है मैम ये? जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो ना तो रूट यूज़र तो आपका बना हुआ आएगा जैसे एडमिनिस्ट्रेटर होता है। मतलब एक ऐसा यूज़र तो होना चाहिए ना जिसके पास सारी परमिशन हो, जो सारे काम कर सके। फिर अपन को स्टैंडर्ड यूज़र यानी कि नॉर्मल यूज़र्स बनाने पड़ते हैं। अच्छा मैम, ठीक है? ठीक है। हुँ। अब पहला अपन देख लेते हैं, पहली कमांड देख रहे हैं अपन, हू एम आई। हू एम आई कौन क्या बताता है कि मैं कौन-सा यूज़र हूँ। ये बता रहा है कि मैं रिया यूज़र हूँ, ठीक है? अगर मैं चेंज कर दूँ रूट यूज़र की तरफ, यूज़र के लिए जाना पड़ता है sudo -i और जो भी पासवर्ड है आपको वो एंटर करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पर कमांड टाइप करूँगी ना हू एम आई तो ये बताएगा कि मैं रूट यूज़र हूँ इस बार, ठीक है? पहले क्या बताया कि रिया यूज़र और इस बार हू एम आई पे रूट यूज़र, ठीक है? ये कुछ कमांड थे, पहली कमांड हू एम आई। दूसरी कमांड देखते हैं हू। हू कमांड क्या करती है कि देखना, हू कमांड क्या करती है कि पूरे सिस्टम के अंदर, लैपटॉप के अंदर कौन-कौन से यूज़र्स लॉग्ड इन है ना? कौन-कौन से यूज़र्स काम कर रहे हैं, उसके बारे में बताता है हू यूज़र। अगर जैसे रूट यूज़र हूँ मैं, ठीक है? मतलब मेरे पास मेरा लैपटॉप है, मेरे पास सारी परमिशन है और मैंने 4-5 यूज़र बना रखे हैं, सबको मेरे लैपटॉप की एक्सेस है। तो मैं देख सकती हूँ हू कमांड से कि कौन-कौन इस टाइम पे मेरे लैपटॉप को यूज़ कर रहा है। तो वो ये बता देगा कि रिया यूज़र है, ये लॉगिन है और टाइम डेट भी बता देगा कि कब इसने लॉगिन किया और ऐसे-ऐसे, ठीक है? ये काम हो गया। अब तीसरी कमांड है डब्ल्यू कमांड। डब्ल्यू कमांड क्या करती है? डब्ल्यू कमांड ये बताती है कि कौन यूज़र लॉग्ड इन है, यानी कि अभी अभी हमारे सिस्टम को यूज़ कर रहा है और वो क्या काम कर रहा है, उसके बारे में थोड़ा-सा आइडिया दे देता है। जैसे देखो यूज़र रिया है
और इसके बारे में ये कुछ-कुछ बता रहा है कि ये इतनी सीपीयू वगैरह भी यूज़ कर रहा है और वो क्या काम कर रहा है उसके बारे में भी बता रहा है, ठीक है? अगर मैं कुछ भी काम जैसे मैंने टर्मिनल खोल लिया या कुछ भी कर लिया तो यहाँ पर वो टास्क चेंज हो जाएगा कि वो क्या काम कर रहा है उसके बारे में ये बता देता है डब्ल्यू कमांड। नेक्स्ट कमांड देखते हैं आईडी कमांड। क्या मैं काफ़ी फ़ास्ट जा रही हूँ? अगर मैं काफ़ी फ़ास्ट लग रहा हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, अपन थोड़ा-सा धीरे करेंगे। गाइस सही है क्या स्पीड? हाँ जी, ठीक है। ओके मैम। देखो अब नेक्स्ट कमांड है आईडी कमांड। आईडी कमांड क्या करती है कि जो भी यूज़र है ना उसके बारे में बताएगी। जैसे अभी सिर्फ मैंने आईडी लिखा ना तो ये रूट यूज़र के बारे में बता रही है कि रूट यूज़र की यूआईडी क्या है? यूआईडी क्या होती है? जो यूनिक आईडी होती है वो है। उसकी ग्रुप आईडी क्या है? और उसके ग्रुप्स मतलब वो कौन-कौन से ग्रुप में ऐड है। और अगर मैं लिखूँ आईडी और रिया, रिया के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ये मुझे बताएगा कि रिया की जो यूज़र आईडी है वो 1000 है, उसकी ग्रुप आईडी ये है, उसके ग्रुप यानी कि वो कौन-कौन से ग्रुप के अंदर एडेड है ना, ये मुझे बता रहा है कि इतने सारे ग्रुप के अंदर एडेड है, ये इतने सारे ग्रुप्स। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप आईडी कमांड से पता कर सकते हो। तो अभी तक अपन ने ये सारी कमांड्स देखी। सबसे पहले देखा कि कौन-सा यूज़र है उसके बारे में बताता है। हू कमांड क्या बताती है कि कौन-सा यूज़र लॉग्ड इन है। डब्ल्यू कमांड कि कौन-सा यूज़र लॉग्ड इन है और क्या कर रहा है। आईडी कमांड उसके बारे में इन्फॉर्मेशन बताने के लिए। नेक्स्ट चीज़ अपन पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ यूज़र। यूज़र नॉर्मली 4 टाइप के होते हैं। पहला यूज़र जो गेस्ट यूज़र कहलाता है। गेस्ट यूज़र जिसका एक मतलब परमानेंटली आप उसको है ना मतलब एक यूज़र बनाते हो, अपने सिस्टम में उसको ऐड नहीं करते हो, पर वो गेस्ट मोड के अंदर आपके सिस्टम को यूज़ कर सकता है, जिसको अपन नोबडी भी कहते हैं। गेस्ट यूज़र क्या होता है कि वो एक यूज़र हम क्रिएट नहीं करते हैं, एक्चुअल यूज़र क्रिएट नहीं करते, उसको एक गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि गेस्ट मोड के अंदर उसको दे देते हैं, तो वो आपके सिस्टम को यूज़ कर सकता है। दूसरा यूज़र होता है सिस्टम यूज़र। सिस्टम यूज़र जो ऑटोमेटिकली बने हुए आते हैं, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है ना, तो बहुत सारे सिस्टम यूज़र्स बने हुए आते हैं। जिनका काम होता है कि सिस्टम के लेवल के जो-जो भी वर्क है ना, उन सारे काम को परफ़ॉर्म करने के लिए सिस्टम यूज़र का काम होता है, ठीक है? वो नॉर्मल यूज़र या रूट यूज़र का काम नहीं होता है, यानी कि सबका एक अपना-अपना टास्क असाइन है कि ये काम कौन करेगा, ये काम कौन करेगा। तो सिस्टम यूज़र जो सिस्टम के लिए काम करते हैं। तीसरा यूज़र होता है अ, रूट यूज़र। रूट यूज़र कहो या यूज़र विथ प्रिविलेजेस, जो प्रिविलेज्ड यूज़र होता है। प्रिविलेज्ड यूज़र क्या? जिसकी सारी परमिशन होती है कि वो पूरे सिस्टम में कुछ भी चेंज कर सकता है, किसी को भी यूज़र बना सकता है, किसी को भी उड़ा सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं उसके पास होती है, सारी सेट्स ऑफ परमिशंस उसके पास होती है। चौथा यूज़र होता है चौथा यूज़र होता है विदाउट प्रिविलेजेस, जो अभी अपन ने देखा विदाउट प्रिविलेजेस या फिर नॉर्मल यूज़र। नॉर्मल यूज़र कहो, स्टैंडर्ड यूज़र कहो, ये सारे यूज़र जिसके पास एक सेट ऑफ परमिशन होती है जो रूट यूज़र क्रिएट करता है और उसमें अपनी परमिशन असाइन करता है। तो ये 4 टाइप के यूज़र्स होते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं कि यूज़र क्रिएशन कैसे करना है। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि लिनक्स के अंदर 2 टाइप के डिस्ट्रीब्यूशंस अपन ने देखे थे। उन दोनों डिस्ट्रीब्यूशंस के नाम क्या हैं? Debian and Red Hat package management. बिल्कुल सही। .rpm यानी कि रेडिट पैकेज मैनेजमेंट और .deb यानी कि डेबियन। अब देखो आरपीएम के अंदर कौन-कौन आ रहे थे ऑपरेटिंग सिस्टम? फेडोरा, सेंटोस और रेड हैट खुद, ठीक है? डेबियन के अंदर आता है उबंटू, मिंट, काली और डेबियन और भी बहुत सारे होते हैं, है ना? देखो आपको यूजर क्रिएट करना है आरपीएम वाले के अंदर, तो यहाँ पर कमांड चलेगी यूजर ऐड, ठीक है? अगर आप डेबियन वाले फ्लेवर्स को यूज कर रहे हो, उबंटू वगैरह यूज कर रहे हो, तो यहाँ पर कमांड चलती है ऐड यूजर या फिर यूजर ऐड भी यहाँ पर आप चला सकते हो, ठीक है? तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब यूज कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आप यूजर क्रिएट करोगे, उसके अकॉर्डिंग आप कमांड को यूज करोगे।
समझ में आई बात? फटाफट रेस्पॉन्स देते रहो यार कि क्लियर है क्या? यस मैम ठीक है, तो आज अपन अपना पहला यूज़र क्रिएट करने वाले हैं। यूज़र कौन क्रिएट कर सकता है? पहले अपन एग्ज़िट करते हैं यहाँ से। मैं रिया यूज़र हूँ, ठीक है? कौन हूँ मैं? रिया यूज़र। अब मैं चाहती हूँ कि यार एक यूज़र क्रिएट किया जाए, ऐड यूज़र। मैं चाहती हूँ कि योगिता नाम का एक यूज़र मैं बनाऊँ अपने सिस्टम के अंदर। तो ये कहेगा ओनली रूट में ऐड ए यूज़र और ग्रुप टू द सिस्टम। बिल्कुल सही, अभी हमने बात करी थी कि सिर्फ रूट यूज़र जो है यानी कि जो ओनर है, वो ही उसके पास ही परमिशन है कि वो कोई यूज़र कर सकता है, किसी को डिलीट कर सकता है। और मैं एक रिया यूज़र हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकती। तो मुझे बनना पड़ेगा रूट। सबसे पहले रूट यूज़र में लॉगिन किया जाए। अब मैं करती हूँ ऐड यूज़र योगिता। ठीक है, ये देखो सारे काम हो रहे हैं। अब एक-एक चीज़ पहले पढ़ते जाते हैं। सबसे पहला काम क्या हुआ? एडिंग यूज़र योगिता, यानी कि यूज़र जो है योगिता नाम का यूज़र बना। दूसरा काम क्या है? एडिंग न्यू ग्रुप योगिता, यानी कि योगिता नाम का एक ग्रुप भी बना। ठीक है, ये सब क्यों हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, ये अपन आज पढ़ने वाले हैं। तीसरी हुई एडिंग न्यू यूज़र योगिता विद ग्रुप योगिता, यानी कि एक योगिता नाम का जो ग्रुप बना था, उसके अंदर, उस ग्रुप के अंदर योगिता को ही, यानी कि उस योगिता यूज़र को ही उस ग्रुप का मेंबर बना दिया। चौथी चीज़ हुई कि एक डायरेक्टरी बन चुकी है, होम डायरेक्टरी के अंदर योगिता नाम का एक फ़ोल्डर बन चुका है। हमने देखा था ना कि लिनक्स के अंदर स्लैश नाम के स्लैश के अंदर होम होता है। होम के अंदर जो-जो भी यूज़र्स होते हैं ना, उनके नाम का फ़ोल्डर बनता है। तो इस ऐड यूज़र कमांड ने भी क्या किया? स्लैश होम के अंदर योगिता नाम का एक फ़ोल्डर बना दिया। उसके बाद कॉपिंग फाइल्स फ्रॉम ईटीसी स्केल, ये सब अपन देखने वाले हैं। इसके बारे में आज अपन ये सारी चीज़ें अपन बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि ये ऐड यूज़र कमांड जो होती है वो क्या करती है। तो सबसे पहले यहाँ पर पासवर्ड देना है। मैंने पासवर्ड दे दिया 1 2 3 1 1 2 3, ठीक है? ये सब छोड़ देते हैं ब्लैंक। ओके, तो अब यूज़र बन गया। आप देख सकते हैं आईडी योगिता नाम से। तो योगिता नाम का एक यूज़र बना है जिसकी यूज़र आईडी 1001 है, जिसकी ग्रुप आईडी ये है और वो सिर्फ नाम के ग्रुप के अंदर अभी ऐड है। और तीसरी चीज़ अपन क्या देख सकते हैं इसके अंदर? ठीक है, ये बन गया। अब जैसे मुझे पासवर्ड चेंज करना है। पासवर्ड चेंज करने के लिए या तो passwd कमांड लगाओ, ठीक है? तो सबसे पहले एक बार रुको। अब अपन स्विच करते हैं और यूज़र जो योगिता है उसके अकाउंट के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पर देखने वाली बात क्या है, देखो। सबसे पहला काम क्या किया? मैंने ऐड यूज़र कमांड चलाई और योगिता नाम का एक यूज़र बनाया। और ये काम नॉर्मल यूज़र नहीं कर सकता। इस काम को करने के लिए मुझे रूट यानी कि परमिशन होनी चाहिए। दूसरी चीज़ आईडी कमांड से मैंने देख लिया कि योगिता नाम का जो यूज़र है क्या वो बन गया है, क्या-क्या उसको ग्रुप असाइन हुए हैं, क्या-क्या उसको यूज़र आईडी मिली है। तीसरी चीज़, अब मुझे जो यूज़र बन गया है उसमें मैंने वहाँ पर पासवर्ड भी सेट कर दिया था, है ना? 1 2 3 मैंने उसको दे दिया था। अब उस यूज़र को एक्सेस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उस यूज़र को मतलब एज़ अ यूज़र उसके अंदर लॉगिन करना पड़ेगा। और लॉगिन करने के लिए मेरे पास में 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो मैं ग्राफिकली कर सकती हूँ, यानी कि मैंने यहाँ पर लॉग आउट किया यहाँ से और वापस से लॉगिन करूँगी तो वहाँ पे योगिता नाम का एक फ़ोल्डर मतलब एक यूज़र दिखेगा और वहाँ से मैं ग्राफिकली उसमें लॉगिन कर सकती हूँ। तो पहला ऑप्शन तो हो गया, ग्राफिकली आप लॉगिन कर सकते हो। दूसरा होता है कि आप टर्मिनल से भी उसके अंदर जा सकते हो। टर्मिनल से आपको सब कुछ दिखेगा नहीं, पर टर्मिनल आप एक्सेस कर सकते हो उस यूज़र का। टर्मिनल से जाने के लिए एसयू कमांड होती है। एसयू कमांड का मतलब होता है स्विच यूज़र, यानी कि जब आपको यूज़र स्विच करना होता है। एसयू और जो आपके यूज़र का नाम है और बीच में आएगा हाइफ़न, ठीक है? देखते हैं हम, करके देखें। एसयू हाइफ़न योगिता। और अभी कौन है ये देखना, अभी रूट यूज़र है। अभी मैं कौन हूँ? रूट यूज़र हूँ। जैसे ही मैं इसमें स्विच करूँगी ना तो ये मुझे अंदर लेकर आ गया और उसने मुझसे पासवर्ड भी नहीं पूछा और अब मैं देख सकती हूँ कि ये मेरा पूरा अंदर आ चुका है। यहाँ पे मैं कुछ भी चला सकती हूँ। कैल कमांड चला दी मैंने, कुछ भी यहाँ पर मैं काम कर सकती हूँ, ठीक है? ये समझ में आई यहाँ तक? थोड़ा-सा टॉपिक थोड़ा-सा टफ हो सकता है, एकदम नया टॉपिक है। जहाँ पे भी समझ नहीं आए बता देना। क्लियर? यस दी। पासवर्ड के लिए मैम, क्या? पासवर्ड के लिए मैम, जैसे पासवर्ड दिया था ना मैम आपने। हाँ, पासवर्ड दिया था मैंने। वो पासवर्ड मुझसे पूछा क्यों नहीं? क्योंकि मैं रूट यूज़र हूँ ना। अभी मैं कौन हूँ? रूट यूज़र थी ओके मैं। ओके। जिसने यस मैम। लॉगिन किया वो रूट यूज़र था और रूट यूज़र के
लिए कोई पासवर्ड नहीं होता, वो बिना पासवर्ड के भी लॉगिन कर सकता है। अब दूसरी चीज़ देखना क्या होता है, एग्ज़िट, यहाँ से भी एग्ज़िट किया मैंने। अब मैं कौन हूँ? रिया यूज़र हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे जाना है योगिता नाम के अंदर, मुझे योगिता के अंदर जाना है। योगिता नाम का जो यूज़र है उसका एक्सेस करना है मुझे, है ना? अब ये मुझसे पूछ रहा है पासवर्ड बोलो, यानी कि हर किसी को एक्सेस नहीं है कि वो बिना पासवर्ड के किसी भी यूज़र के अंदर मतलब यूज़र को एक्सेस कर सके। तो मुझे यहाँ पर पासवर्ड डालना पड़ेगा और मैंने पासवर्ड डाला था 123। जैसे मैंने पासवर्ड दिया, अब मैं रिया यूज़र से योगिता यूज़र बन चुकी हूँ और अब मैं यहाँ पर कोई भी काम कर सकती हूँ, मैं फाइल्स देख सकती हूँ, कि मैं अभी कहाँ हूँ, कुछ भी देख सकती हूँ। और देखो, बाय डिफ़ॉल्ट जब मैं प्रेज़ेंट वर्किंग डायरेक्टरी देखती हूँ ना, तो वो मुझे बताता है /home योगिता, ठीक है? एक और चीज़ देखना आप, एग्ज़िट किया मैंने, वापस से मैंने सू किया मतलब स्विच यूज़र किया और इस बार मैंने ये हाइफ़न जो था ना वो हटा दिया। अब मैं इसके अंदर जाती हूँ, पासवर्ड डाला, ठीक है? अब मैंने यहाँ पे प्रेज़ेंट वर्किंग डायरेक्टरी देखा है होम रिया, ऐसा क्यों? और थोड़ा सीडी कर लेते हैं, फिर से देखते हैं। तो एक चीज़ को हमेशा याद रखना, 2 ऑप्शन थे यहाँ पर, एक तो था स्विच यूज़र हाइफ़न और योगिता और दूसरा था स्विच यूज़र और बिना हाइफ़न के योगिता। जब आप हाइफ़न से जाते हो ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो जो आपकी डायरेक्टरी होती है ना, होम डायरेक्टरी जो होती है, वो आपको वहाँ पर लेकर जाता है, ठीक है? और जब आप बिना हाइफ़न के जाते हो ना, तो वो आपको स्लैश के अंदर भी लेके जा सकता है, मतलब कोई फिक्स नहीं हो सकता। अभी मैंने होम रिया से स्टार्ट किया था, तो उसने मुझे होम रिया के अंदर ही भेज दिया, ठीक है? तो 2 चीज़ क्या है याद रखने की, अगर आपने स्लैश हाइफ़न से अगर आपने स्विच किया है, तो वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट /home/योगिता यानी कि जो यूज़र का नाम है, उसकी डिफ़ॉल्ट जो होम डायरेक्टरी है, उसके अंदर आपको लेके जाएगा। बिना हाइफ़न के यूज़ किया है, तो वो आपको स्लैश के अंदर लेके जाता है, ठीक है? क्लियर यहाँ तक? यस जी। ओके। अब मेरे को एक और चीज़ देखनी है। अब जैसे मुझे पासवर्ड चेंज करना है योगिता का 123 बड़ा मतलब कमज़ोर पासवर्ड है, मुझे कुछ अच्छा पासवर्ड देना है, ठीक है? अभी मैं कौन हूँ? अभी मैं रिया यूज़र हूँ। तो क्या लगता है क्या मैं योगिता का पासवर्ड चेंज कर पाऊँगी? नहीं। मेरे पास कोई परमिशन नहीं है कि मैं योगिता का पासवर्ड चेंज कर सकूँ। क्यों? क्योंकि मैं अभी रिया यूज़र हूँ, ठीक है? अगर ऐसे कोई भी आपके लैपटॉप का पासवर्ड चेंज कर देगा तो ऐसे थोड़ी चलेगा, है ना? अगर आपको आपका पासवर्ड चेंज करना है तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। या तो रूट हो कि रूट आपका पासवर्ड चेंज कर देवे, है ना? दूसरी चीज़ कि आप खुद अपने अंदर लॉगिन करो, जैसे मैंने लॉगिन किया योगिता के अंदर, पुराना वाला पासवर्ड डाला, अब मैं योगिता यूज़र हूँ। अगर मुझे अपना पासवर्ड चेंज करना है, अभी मैं अपने ही यूज़र को अपने एक्सेस कर रही हूँ, यानी कि मैं अभी योगिता के अंदर ही हूँ और मुझे अपना पासवर्ड चेंज करना है तो मैं पास wd कमांड चलाऊँगी, उससे मेरा पासवर्ड चेंज हो जाएगा। ये पूछ रहा है कि आपका करंट पासवर्ड क्या है? करंट पासवर्ड है 123। अब आपको नया पासवर्ड क्या देना है? मैं दे देती हूँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है? वापस से रीटाइप करना है 1 2 3 4 5 6, ठीक है? ये बोल रहा है न्यू एंड ओल्ड पासवर्ड आर टू सिमिलर, तो आपको अपना नया पासवर्ड कुछ अलग देना है, तो एक काम करते हैं अपन 1 2 3 की जगह दे लेते हैं 7 8 9, ठीक है? 7 8 9। यू मस्ट चूज़ अ लॉन्गर पासवर्ड, ठीक है? योगिता 1 2 3, योगिता 1 2 3, ठीक है, पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। अब मैं यहाँ से एग्ज़िट करती हूँ। अब मैं वापस से स्विच करना चाहती हूँ। इस बार मुझे जो पासवर्ड डालना है वो क्या डालना है? योगिता 1 2 3, ठीक है, मैं आ गई। अब मुझे एक और बात बताओ कि मान लो मैंने काफ़ी टाइम बाद में अपना सिस्टम यूज़ किया, जैसे योगिता थी, योगिता काफ़ी बिज़ी रहती है और योगिता भूल गई कि अपने सिस्टम में मतलब जो मेरा पूरा जो सिस्टम था, उसका मेरा जो यूज़र था उसका क्या था? अभी हमने क्या दिया? योगिता 1 2 3। वो काफ़ी बिज़ी रही, काफ़ी दिनों बाद उसने सिस्टम को यूज़ किया और वो अपना पासवर्ड ही भूल गई। अब बिना पासवर्ड के वो लॉगिन कैसे करेगी? बिना पासवर्ड के अब कोई ऑप्शन नहीं है कि वो अपना लॉगिन करे और ना ही अब वो उसके अंदर ही नहीं जा सकती तो अपना पासवर्ड कैसे चेंज करेगी? अगर वो उसके अंदर जाए तब पासवर्ड चेंज करे ना। अब जैसे मैंने यहाँ पे किया तो वो तो पहले ही पासवर्ड पूछेगा और पासवर्ड ही उसको पता नहीं है, तो वो अब कुछ नहीं कर सकती। तब उसके पास क्या ऑप्शन रहता है कि रूट यूज़र के पास जाए। ठीक है, चलते हैं रूट यूज़र के पास में। ठीक है, मैं रूट यूज़र हूँ अब।
ठीक है, रूट यूज़र के अंदर आ चुका है। अब योगिता ने रूट यूज़र के पास आई और योगिता ने बोला कि यार मेरा पासवर्ड तो मैं भूल चुकी हूँ, तो प्लीज़ आप मेरा पासवर्ड चेंज करके देंगे मुझे? तो रूट यूज़र ने क्या किया कि स्विच किया योगिता के अकाउंट में। तो मुझे बताओ कि रूट यूज़र को तो पता ही नहीं है योगिता का पासवर्ड क्या था, तो अब वो कैसे चेंज करेगा? बताओ। बोलिए फटाफट से, रूट यूज़र को भी कहाँ पता है कि योगिता का क्या पासवर्ड था? तो वो कैसे चेंज करे उसका पासवर्ड? मैम योग्यता का योग्यता यूजर का वो अकाउंट करना पड़ेगा मैम, नहीं ना, योगिता लॉगिन करना पड़ेगा। खुद अपना लॉगिन करें तो वो पासवर्ड माँगता है ना पहले। तो योगिता को तो नहीं पता उसका पासवर्ड क्या है और रूट को भी नहीं पता है, तो अब मतलब जो रूट यूज़र है वो कैसे लॉगिन करेगा? तो मैं बता देती हूँ। देखो, अगर आप मैंने एक चीज़ पहले बताई थी कि अगर आप रूट यूज़र हो, तो रूट यूज़र के लिए स्विच करने पर कोई पासवर्ड नहीं पूछता है। वो कहीं पे भी किसी भी यूज़र की डायरेक्टरी के अंदर किसी भी यूज़र को एक्सेस कर सकता है। अब जैसे मैंने रूट यूज़र ने जब स्विच किया ना योगिता के अंदर, तो उसने पासवर्ड कहाँ पूछा? उसने तो पासवर्ड पूछा ही नहीं ना, क्योंकि आप तो रूट यूज़र हो, आप तो मतलब आपके पास सारी परमिशन है। आप कहीं पे भी आ सकते हो, कहीं पे भी जा सकते हो। तो रूट यूज़र के पास सारी परमिशन होती है। रूट यूज़र को अगर अपना योगिता को नया पासवर्ड देना है, तो तब कमांड यूज़ आएगी पास wt और योगिता। यानी कि मुझे योगिता को एक नया पासवर्ड देना है। सबसे पहले नया पासवर्ड टाइप कीजिए। नया पासवर्ड दे देते हैं अपन यहाँ पर कूल। ठीक है? ये हो गया पासवर्ड चेंज। अब यहाँ से एग्ज़िट करते हैं। योगिता रूट यूज़र सबसे पहले क्या किया? योगिता भूल गई थी अपना पासवर्ड। ठीक है? योगिता को अपना पासवर्ड चेंज करना है तो उसको जाना पड़ेगा रूट यूज़र के पास में। रूट यूज़र लॉगिन तो कर सकता है, क्योंकि उसको कोई मतलब उसको सारी परमिशन है, वो उससे कोई पासवर्ड नहीं पूछा जाता है। दूसरी चीज़ ये कि अगर उसको योगिता का पासवर्ड चेंज करना है, तो वहाँ पर कमांड क्या यूज़ आएगी? पास wt। एक सेकंड। जो रूट यूज़र है ना, वो ही को क्रिएट कर सकता है और वो ही किसी भी यूज़र के पासवर्ड को चेंज कर सकता है। तो रूट यूज़र को जब पासवर्ड चेंज करना होता है, तो पास wt और यूज़र का नाम। ठीक है? तब आप उसको नया पासवर्ड दे सकते हो। अभी मैंने उसको पासवर्ड दे दिया है कूल। अब देखते हैं, वापस से स्विच करते हैं योगिता के अंदर और मैंने टाइप किया कूल। देखो मैं आ गई। इस तरह से अपन ने ये देखा कि सिर्फ यूज़र क्रिएशन कौन कर सकता है? रूट यूज़र। और अगर आपको और पासवर्ड चेंज करना है तो कर सकता है यूज़र। अगर आप नॉर्मल यूज़र हो और किसी के अंदर स्विच करना चाहते हो दूसरे यूज़र के अंदर, तो आपको पासवर्ड पता होना चाहिए। ठीक है? और रूट यूज़र अगर स्विच कर रहा है तो उसको पासवर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है।